मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज शामली में जो किसान यूनियन की ओर से आह्वान किया गया था और एक भारी संख्या में यहाँ पे किसान, मजदूर और आम नागरिक ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर धरना था और किन शर्तों को लेकर ये लोग बैठे थे और क्या तय हुआ है, एक बार बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। बहुत दिनों बाद आज काफी संख्या में जो है बिजली घर पे धरना, ये सब लोगों के सहयोग का नतीजा है और सब लोग जब भारतीय किसान यूनियन के जुट के सहयोग करेंगे, सबने जैसा आज सहयोग किया ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे तो समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। और अब हुंकार भर ली है भारतीय किसान यूनियन ने। इसके बाद ऊन शुगर मिल पे धरना होगा और इसके बाद थाना भवन पे होगा। थाना भवन के बाद दूसरे जो भ्रष्ट विभाग हैं उनके पे धरना करे जाएगा। लगातार अब जो है कि जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर हर जगह लड़ाई लड़ेगा और दमखम के साथ लड़ेगा। कितनी सूत्रीय मांग पर लेकर आज आप बैठे थे? भाई 10 मांग रखी थी उनके सामने। 8 मांग पे पूर्ण रूप से सहमति बन गई, 2 मांग का इन्होंने समय लिया और वे उसमें सबसे बड़ी बात यह है वे 2 मांग भी वे शासन स्तर की मांग है, जैसा स्मार्ट मीटर ना लगाने की, वो इन्हें शासन पर बात करनी पड़ेगी। और एक दूसरी जो मुकदमे पहले कुछ किसानों ने मुकदमे ये मीटर उखाड़ के इन्हें वापिस दे दिए थे, उन पर मुकदमे लिखे गए। हमने मांग रखी कि इन मुकदमों को वापिस करा जा, तो ये शासन स्तर की बात है। ये इन्होंने समय लिया कि हमें 20 दिन दे दो, इसमें हम बात करके ऊपर से और 1 तारीख में फिर मीटिंग होगी उसमें सब। आज सामने में जो हाँ, यही तो भाई, ये तो मंजीत पूछा होगा, ये तो देखो मंजीत की बड़ी बात है। और इन्होंने कहा कि हम इसमें शासन स्तर पर बात कर ले, शासन स्तर पर। राठी जी, मुख्य मुद्दा स्मार्ट मीटर और वही रह गया। नहीं रड़ा नहीं, रड़ेगा? नहीं रड़ा नहीं। 1 तारीख दिन ना, पहली नहीं थी, फिर आ जाएंगे। हमें कौन सा मजदूरी देनी है किसी को, फिर आप आ जाएंगे। तो अब स्मार्ट मीटर नहीं लगे? नहीं लगेंगे, नहीं। 20 दिन का टाइम मांगा। जिन किसानों को परेशानी होती है कि पहले मीटर लगाओ 12 पे, जब जो है ट्रांसफार्म आएगा उसकी संपर्क वो एससी साहब ने मना कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कर रहा तो मुझे अवगत कराओ। वो एससी साहब ने मान ली हमारी मांग। सिर्फ 2 ही मांग बची, स्मार्ट मीटर की और इसकी। स्मार्ट राशन बच गया, डिनर क्लब की तैयारी थी आज। अरे नहीं, बात कर दी ना तैयारी। ऊँट की बताई नहीं भी इन्होंने, जावेद भाई ने। ऊन पे पहुंचे? हाँ, ऊँट पे पहुंचेंगे वहाँ। डिजिटली बंद होगी। चलिए, हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है सरकार। किसान दिवस में एक बड़ा मुद्दा उठा था और डीएम साहब ने स्पष्ट निर्देश दिए थे डीसीओ को, अगर मिल चलने से पहले पेमेंट नहीं होता तो उन पर मुकदमा होगा। ना मुकदमा हुआ, ना पेमेंट आया, ना आप बोले मिल चल गया। नहीं बोल, हम कद नहीं बोले। हमने तो नुका था अभी बात थारी खत्म हो जाएगी और होगी के ढागी उनकी बात। उन्होंने गुस्से में आकर नुकी कहा था FIR दर्ज होगी अगर ना पेमेंट होया। एक बार डीएम यो सुनो, इसमें कमी किसकी? मैं डीएम साहब से FIR दर्ज कराऊं ना। वो शायद कुछ प्राइवेट समस्या में हो गए, मगर आपको तो याद करवाना था। नहीं, याद तो हम करवाने लग रहे, मानना कौन करवावे कौन, मानना कौन करवावे कौन। हमने तो उस दिन दोबारा चलते चलते रोक दी, पूरी सभा जाने लग रही थी। तो हमने कहा उन्हें भाई आप आज जो वादा कर रहे सब पूरा करियो। एक बात वहां से उठी थी, चैलेंज किसके लिए? अगर अधिकारी गलत जानकारी देता है तो उस पर मुकदमा होना चाहिए, तो अब किस पे होगा मुकदमा? भाई मुकदमा समझे नहीं, डीएम पावर है जिले की। उन्होंने कोई कहा अगर भुगतान ना होया मिल चलने से पहले तो इन पे मिल वालों पर मुकदमा होगा, कर दो। तो 420 बनती है किस पे? जो भी मिल वाले हैं जिन्होंने नहीं, मिल वालों पे समझे नहीं, मिल वालों पे तो 420 बने हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक तो जो है उन पे बहुत ज्यादा कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो शासन प्रशासन का फेलियर है, ये उन्हें सोचना चाहिए। तो डीसीओ साहब से हुई आपके, तो शायद होती रहे बात। नहीं, डीसीओ साहब नु कह रहे थे मुझे आदेश मिल जाए लखनऊ तक कर देंगे हम। अब लखनऊ आदेश नहीं दे रहा। डीएम तो मालिक होते हैं, डीएम साहब की बात को घेर दिया चीफ समझे नहीं, जब डीएम साहब ही तो कहेंगे FIR को करवा दो। डीएम तो पावर है, पावर ही डीएम सीएम पीएम पे ही है, और किसी पे नहीं है। अगर डीएम ने कहा था मुकदमा करवाना तो करवा दो, मैं किसी ने कलम थोड़ा पकड़ी उनकी। अच्छा, मेन समस्या है कि गांव में आजकल जर्जर अवस्था है खंभों की, वो गिरने की कगार पर है, तो उसके लिए भी कुछ बातें रखी? उसके लिए रखी हमने यहाँ, जो पुरानी लाइन है SNSC से पहली, उन्हें कहा मगर स्वतः ही जो है बिजली विभाग उन्हें बदले। बहुत ज्यादा में हर गांव में है लगभग,
तो उन्हें बदला जा। और वे जर्जर अवस्था में है, तार भी उनके बहुत दूर, खंभे बहुत दूर। कहीं किसान की फसल फूक रही, कहीं करंट लग रहा, तो कहीं मतलब लाइनें गिर जाए या खंभा टूट जाए तो अभी बड़ी- वो यहाँ मुजफ्फरनगर में आज खंभा टूटने से जो है एक किसान की मौत भी होगी, वहाँ बहुत हंगामा भी हुआ। तो हम तो इन्होंने कहा पहले सचेत रहते हुए उस लाइन को बदल दी जाए। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया जी। आज तो चेहरा खिला खिला दिखा, आज पूरा संगठन जो है परिवार की तरह रहा। हाँ, पूरा संगठन परिवार की तरह रहा, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। मगर और पूरी ये- सब्जी खाते कुछ रोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, रोला रोला कुछ नहीं हुआ, रोला रोला कुछ नहीं हुआ। एससी साहब, एक्शन साहब, ये सब मौके पर थे, उन्हें बता दिया, अवगत करा दिया। हमें 10 मांगे थी, मैं 10 मांगे उन्हें दे दी, उन्हें टाइम दे दिया, वे अपने आप उस पर फैसला करो। तो वे हमने जो मांगे थी वे लेके आए, हमारे सब जो है अपना खाने पर लग गए, उन्होंने उनका निराकरण करा। तो हमारी 8 मांगे उन्होंने मान ली, 2 मांगे रहेगी। एक तो मुकदमे थे उनके स्मार्ट जो मीटर उखाड़े थे उस पर, एक स्मार्ट मीटर पे। तो इन्होंने यही कहा कि इसमें मुझे कुछ टाइम दे दो। तो 1 तारीख का उन्हें टाइम दिया, बल्कि हर महीने की 1 तारीख को किसानों की मीटिंग भी उनके साथ होती रहेगी, जिसकी जो समस्या होगी वो उसका निवारण जो होगा। भी किसान की समस्या वो 1 तारीख में 1 तारीख में, आगे से हाँ, हाँ। और बीच में भी मिल सकता बीच में मिल सकता है अगर कोई दिक्कत है, लेकिन 1 तारीख वो निश्चित कर दी, जिस किसी को कोई समस्या हो वो 1 तारीख में उसका निराकरण है। करें। एक बड़ा मैसेज आज धरने को देखकर गया कि एकता की जब बल होता है तो हर काम हल होता है। हर काम हल होता है, एकता में ही बल है। यही संगठन हमारा बहुत अच्छी तरह चल रहा है, सब एकता में है, और उसी के अनुसार एकता के बल पे ही इन्होंने हमारी मांगे मान ली। किसानों को क्या मैसेज देना चाहिए? किसानों को मैसेज तो यही है कि सब एक सूत्र में बंध के चले, उसी में ही सबकी ताकत है। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा सब लोग एकजुट होकर रहे और आज अपनी जो मांगे थी 10 सूत्रीय मांग थी, उनमें से 8 का निवारण हुआ है और 2 के लिए शासनादेश पर आगे बात होगी, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है, जो उन्होंने यहाँ से जानकारी दी है। तो देखते आगे क्या स्थिति रहती है, क्या बिजली में सुधार होता है, क्योंकि यूनियन का एक बड़ा प्रभाव रहता है बिजली विभाग पर। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।